और जी नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब इज वेस्टर्न वर्ल्ड नॉट मुस्लिम। सलाम जुनेद भाई, मेरा नाम एबीसी है और मैं रियाद सऊदी में रहता हूँ और काम करता हूँ। हर रोज काम के बाद हम कुछ पाकिस्तानी दोस्त इकट्ठे होते हैं और दुनिया के हालात पे बात करते हैं। बेहतर है अपने हालात पे बात करें, ग्रोथ माइंडसेट लेकर आए, बढ़ने की कोशिश करें आगे। खैर, और दुनिया के हालात में बात करते हैं। कल फ़लस्तीन का मसला डिस्कस हो रहा था और मैं बहुत डिस्टर्ब्ड हो गया। ये कैसे हो गया कि मिलियंस लोग मर गए और अब सीज फायर के बाद दुनिया कहती है सब नॉर्मल हो गया है। पहले जब हम वर्ल्ड बोलते थे तो इसका मतलब होता था वाइट वेस्टर्न कंट्रीज, लेकिन अब लगता है कि अरब वर्ल्ड और वाइट वर्ल्ड के दरमियान फ़र्क कम होता जा रहा है। भैया ये बातें अगर आप दिमाग तक ही रखे ना तो ठीक है। अगर ये आपने व्हाट्सएप शॉट्सएप की, इस पे मैं आता हूँ ज़रा। सऊदी में तो ये आप रिस्क लेना ही नहीं कभी भी, ठीक है। अभी आता हूँ। सच बताऊँ तो मुझे घिन आती है ऐसे लोगों की कंट्री में बैठ के जहाँ कुछ दिन में लोग इसराइल के सभी गुनाहों को माफ़ कर देंगे और एम्बेसी भी खोल लेंगे। मुझे नहीं समझ आता कि मुस्लिम्स के का फ्यूचर क्या रह गया है दुनिया में। यूनिटी कहाँ है, सिंपथी कहाँ है। आप क्या सोचते हो कि जब आप मिडल ईस्ट ट्रैवल करते हो तो आपको भी ये फील होता है? मुझे ज़रूर बताइएगा। खैर, सवाल बुरा नहीं है। देखें, कोई भी सवाल बुरा नहीं होता, सवाल सवाल होता है। अब यहाँ पे जो भाई हैं वो सऊदी में रहते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं एक फ़्लाइट पे जा रहा था, कहाँ जा रहा था भूल गया मैं। तो साथ में एक साहब थे, वो वाया दुबई आगे सॉरी कतर एयरवेज़ था, और वाया दोहा वो आगे सऊदी अरब में जा रहे थे। और उनकी पहली नौकरी थी, लाहौर से उनका ताल्लुक था, फ़ैन भी थे। और वो कह रहे थे कि यार आप चूँकि वहाँ रहें तो आप मुझे ज़रा कुछ बताइए। तो मैंने उनको कहा कि भैया ये सियासत मसलक वगैरह जो कुछ है ना, ये आप पीछे लाहौर में जो है ना मुल्तान रोड पे छोड़ के, या शाही किले पे छोड़ के, शाही मोहल्ले, मॉडल टाउन, जॉर्ज टाउन, फैसल टाउन, वाटर टाउन, वहाँ छोड़ के जाइएगा। वहाँ ये लेके नहीं जाइएगा, वो ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करते। अगर आपको लगता है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि इतना एक्सट्रीमिज़म और टेररिज्म रहा है लेकिन इन कंट्रीज़ पे रिलेटिवली कोई इतना बड़ा अटैक नहीं हुआ, इक्का दुक्का सऊदी में अगर कभी हुआ है भी हूतीस की तरफ से, वो भी एक अलग डिबेट है, उस पर बात करेंगे। तो अगर इतना कंट्रोल है तो उसकी वजह ये है कि भाई वो कंट्रोल करते हैं, सर्वेलेंस बहुत सख्त है। मैं आपको सीधा सीधा मिसाल देता हूँ कि मसलक की बुनियाद पे जो बहुत ज़्यादा लोग एक्टिव होते हैं सोशल मीडिया पे, तो हम जिस कंपनी में काम करते थे वहाँ एचआर वाले को कॉल आती थी जुमेरात को कि भाई अली रज़ा साहब हैं, इनको बोले सामान पैक करें, मंडे की इनकी शाम की फ़्लाइट है एंड ही कैन नॉट मिस द फ्लाइट। और ये बात मैं 12 बताइए। और फिर लोग औने पौने सामान बेचते हैं। आपकी पूरी ज़िंदगी बनी हुई है, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, आपका फर्नीचर है, टीवी है, फ्रिज है, गाड़ी है, औने पौने फ्राइडे सैटरडे संडे आपने बेचना है, मंडे को आपने हर हाल में उस जहाज़ में होना है, राइट। अब ये क्यों होता है, ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस क्यों है? अब भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका मुल्क है वो उसका जो रूल है जो करे वो उनका, ठीक है ना। आप किसी के घर आके नहीं डिक्टेट कर सकते कि जी मैं चाहूँगा आप मुझे ऐसा ट्रीट करें। बोलेगा तू होता कौन है? तो अब चूंकि ये ऑनलाइन एक्टिविटीज़ रहती हैं, सर्वेलेंस मेथड्स हैं, व्हाट्सएप भी आपके सिक्योर नहीं है, जितना बोल दें इनक्रिप्टेड है, ये है वो है, भाई अब कुछ भी सेफ़ नहीं है। तो ये उस बच्चे को मैंने ये कहा था कि बेटा तेरी पहली जॉब है, और वो PwC में नौकरी के लिए जा रहा था, चार्टर्ड अकाउंटेंट था। तो मैंने ये बोला कि भाई लग के काम करना, गर्दन नीचे और स्पिरिट्स हाई, और बस ये काम करना, ना सियासी बातें करना, ना मसलकी बातें करना। ड्रग्स का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर शेख खुद बोले कि ये पी और मैं खुद बैठा हूँ तू पी, फिर भी मत करना। कोई दूसरे 2 नंबर काम मत करना, कोई धोखाधड़ी मत करना, इंश्योरेंस फ्रॉड ये वगैरह वगैरह, कोई माफ़ी नहीं है, सीधा घर भेज दिया जाओगे, ठीक है। तो अगर इन मुल्कों में आपको लगता है सुकून है तो उसकी वजह है कि बहुत ज़्यादा सर्वेलेंस। तो ये आपने मुझे ईमेल लिख तो ली है, आइंदा इस तरह के ख्यालात भाई ज़रा अंदर तक ही रखना, क्योंकि यू नेवर नो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये आप कह रहे हो मुझे घिन आती है, तो भाई अगेन मोहम्मद बिन सलमान आपके ज़बरदस्ती दरवाजे पे नहीं आया था कि भाई आप आएँ और हमारे मुल्क में काम करें। अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो ना आए। अब ये जो चीज़ है ना कि जी सीज़ फायर हुआ और भूल जाओ, देखो जिसकी लाठी उसकी भैंस। अमेरिका ने क्या किया, एक फिल्म है मैट डेमन की, द ग्रीन जोन, ज़रूर देखिएगा इस वीकेंड पे, बल्कि इस वीडियो को यहीं बंद करें और जाके वो फिल्म देखें। और वो थी इराक के वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन पे। तो इराक पे जब टीम भेजी गई कि भैया ढूंढो कि इनके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैं, अब वो जो मैट डेमन जिसका किरदार अदा कर रहा है वो उस टीम का हिस्सा था, और वो जगह जगह जाके देख रहे हैं ये तो साबुन की फैक्ट्री है। जो हमें सर्वेलेंस दी गई, जो हमें इंटेल दी गई कि भैया बसरा से थोड़ा उल्टे हाथ पे निकलो, शहर से बाहर, वहाँ पे एक फैक्ट्री है, वहाँ पे
न्यूक्लियर वॉरहेड बन रहा है। वो कह रहे हैं तो साबुन की फैक्ट्री है, डिस्पाइट द फैक्ट कि उन्होंने जितने एविडेंसेस दिए कि भाई हमें नहीं मिला, लेकिन अमेरिका कहता था भाई मुझे चढ़ाई करनी है तो करनी है। उसने चढ़ाई की। टोनी ब्लेयर और जॉर्ज बुश जो हैं वॉर क्रिमिनल्स हैं, टू दिस डे दे आर वॉर क्रिमिनल्स। और मज़े की बात, इराक के ख़िलाफ़ वॉर जो हुई थी ना, उसका दुनिया का सबसे बड़ा जुलूस, ये इमरान खान साहब ने खुद इतनी बार बोला है, सबसे बड़ा उसका जुलूस लंदन में निकला था। वो कहीं कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में नहीं, लंदन में निकला था। ना ढाका में निकला, ना दिल्ली में निकला, ना कोलालमपुर में, लंदन में निकला था, राइट। वो इस चीज़ को कहते हैं कि भाई ये ऑयल के ख़िलाफ़ है, वो ऑयल के चक्कर में है, वगैरह वगैरह। खैर, मगर उन्होंने करना था, उन्होंने किया। और उसके बाद 10-15 साल बाद उन्होंने बोला कि वी आर सॉरी, हमें तो नहीं मिले थे, हमसे गलती हो गई। क्या उखाड़ लिया आपने? देखो भाई, दुनिया चलती ही उस पे है जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसके पास ताकत है, जिसके पास हथियार है, जिसके पास पैसा है, वो डिक्टेट करता है। वो जब चाहे आप पे जुल्म करे, चढ़ाई करे और अगले दिन बोल दे सॉरी, सीज फायर हो गया। आपकी औकात नहीं है। अब ये फैक्ट है, क्या कर सकते हैं इसमें? अब इसमें एक तो रूट है कि भाई आप गालम गलोच कर लो तो कर लो, उसके लिए भी आपको उन्हीं का प्लेटफॉर्म दरकार है। या फिर ये कि आप इससे सीखो और बोलो यार जो आज जिल्लत हम सह रहे हैं, 200 साल बाद हमारे बच्चे ना सहें, तो आप आज से उस पर काम करना शुरू करें और एक लॉन्गर प्लान के ऊपर काम करें और अपनी चीज़ों को दुरुस्त करें, अपनी सिमत को दुरुस्त करें, और तब जाके फिर आप भी किसी ऐसे स्टेज पे, ऐसे फोरम पे बैठें जहां आप भी आंखों में आंखें डाल के बात कर सकें। अब मुस्लिम कंट्रीज़ की अनफॉर्चुनेट जो सिचुएशन है, जहां सुकून है वहाँ इसलिए सुकून है क्योंकि अमेरिका चाहता है वहाँ सुकून है, और जहां सुकून नहीं है वो इसलिए नहीं क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता वहाँ सुकून हो। इतनी सी बात है। मेरे और आपके वोट की कोई हैसियत नहीं है भैया। डोनाल्ड लू का ही खत आया था ना, अब आया था नहीं आया था साइफर, वो अलग डिबेट है, समझ रहे हैं ना। बात वहीं से हुई थी ना। अभी भी उन्होंने बोल दिया भाई नहीं, सीज फायर हो गया। हमने फुटेजेस देखी हैं, हमने इमेजेस देखी हैं, दिल दहकता है यार। मतलब वो बच्चों की फुटेजेस आती थी। मैं बाप हूँ, बाप बन के तो और दुख होने लगा है जब से इस तरह के जब से बाप बनाओ, इस तरह की इमेजेस और हर्ट करती हैं। एक पेरेंट ही फील कर सकता है। आज ही डॉक्टर साहिबा से बात हो रही थी जिनकी पिछले एपिसोड में ईमेल आई थी, जो इंग्लैंड FCPS करके जाना चाह रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे 70,000 से ऊपर तनख्वाही नहीं मिलती। उनका भी छोटा बेटा है। वो यही कह रही थी कि अभी पिछले दिनों सारिम नाम का बच्चा जो टैंकी से मिला, वाटर टैंक से उसकी लाश मिली, क्योंकि वो कई दिनों से गायब था। मैंने उस केस को इतना फॉलो नहीं किया, मैंने बस वो इमेज एक देखी थी। दिल टूट जाता है यार। तो फिर वही बच्चों की सेफ्टी को लेके ही हम बात कर रहे थे। तो यार ये चीज़ें देख के दुख बिल्कुल होता है, मगर हमारी कोई पावर ही नहीं है, कोई हैसियत ही नहीं है। अब इसको जितना जल्दी हम एक्सेप्ट कर लें और इस पर काम करें तो ही कुछ हो सकता है। अब रही बात ये कि जी वो ऐसे नहीं है, वो ऐसे नहीं है, मेरी आप बात सुन लें। देखें, देयर इज़ नो सच थिंग एज मॉडर्न पैन इस्लामिज्म। शायद किसी ज़माने में हो कि सल्तनत यहाँ से लेके वहाँ तक हो, मगर उस वक्त तौर तरीके अलग थे। माइट इज़ राइट का ही रूल था। जिसने जो इलाका फ़तह कर लिया उसकी सल्तनत आगे जाती रही। फिर जब उन्होंने किया तो यहाँ से पीछे होते रहे। स्पेन में मुसलमान चले गए, कुर्तुबा की मस्जिद बनाई, सब कुछ किया, 700 साल रूल किया। फिर वहाँ से जो है क्रूसेड आया और फिर क्रूसेड ने आहिस्ता 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 स्पेन से सफाया कर दिया। माइट इज़ राइट ही हमेशा चला है। अब ये जो चूरन है ना, उसको बुनियाद बना के मॉडर्न स्टेट, जो यूनाइटेड नेशन के बाद मॉडर्न स्टेट का जो एक कॉन्सेप्ट है नेशन स्टेट्स का, उसमें वो पैन वैन वाला ना, वो फ्राइंग पैन ही होता है बस। अब ये चूरन आपको दिखाई पुरानी पिक्चर विदाउट कॉन्टेक्स्ट और बोला यार ये थे हम, हमें दोबारा ये होना चाहिए। अब वो इसलिए आपको ये पिक्चर दिखाई गई पैन इस्लामिज्म की, क्योंकि अपनी वॉर्स जस्टिफाई करनी थी। बट इनफैक्ट नॉट अपनी वॉर, दूसरी की वॉर में अपने बच्चों को झोंकना जस्टिफाई करना था। सम पीपल मेड मनी ऑफ इट। आपको दिया चूरन, अब आप 40 साल से उस चूरन के नशे में इतना हाई हो कि आप उस नशे से नीचे नहीं आना चाह रहे। टर्किश आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, ज़रा बात तो करो किसी तुर्की से। सऊदी में ही रहते हो ना, पूछो यार पैन इस्लामिज्म में जुड़ोगे हमारे साथ? लात नहीं मारेगा तुम्हें वो अरबी वहाँ पे, या अजमी तू निकल इधर से। ये बस किताबी बातें रह गई भाई। पैन इस्लामिज्म और हम सब भाई हैं, टर्की वर्की को नहीं चाहिए। ईरान जुड़ेगा, अच्छा पैन होगा तो फिर वो पैन में चलेगी किसकी? ईरान बोलेगा शियत चलेगी, सऊदी बोलेगा वहाबिज्म। फ्लेवर इतने आ गए, चलेगा किसका भाई? अब इस चीज़ से निकलो कि वो हम एक हैं या ये है वो है। हर मुल्क जो है, हर मुल्क वो सेल्फ इंटरेस्ट देखता है। अब मैं आपको सेल्फ इंटरेस्ट की एक मिसाल देता हूँ। ये कहाँ गया मेरा पासपोर्ट? इधर ही रखा हुआ है ना, पता नहीं कहाँ गया। एनीवे, उसके पहले पेज पे लिखा है जी इसराइल को हम नहीं मानते। बट इसराइल इज़ नॉट दी ओनली स्टेट हमारा पासपोर्ट नहीं चलता। आर्मीनिया भी एक ऐसा मुल्क है जिसको हम रिकग्नाइज नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उसने आज़रबाईजान के साथ जंग लड़ी थी, और आज़रबाईजान बाकू वाले क्योंकि हमारे दोस्त हैं और क्यूट हैं, वो बड़े गुड लुकिंग हैं, तो हमने बोला भाई हम आर्मीनिया को मानते नहीं। हालांकि आज़रबाईजान खुद आर्मीनिया से ट्रेड करता है, वहाँ के लोग आगे पीछे जाते हैं, तुम और मैं नहीं जा सकते। लड़ाई उन दोनों की है, वो ट्रेड भी कर रहे हैं, वो एक्सचेंज भी कर रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं।
कॉन्फ्लिक्ट अपनी, अरे चाइना इंडिया नहीं लड़ता, लेकिन चाइना की भी तो इतनी बड़ी ट्रेड इंडिया के साथ लगी हुई है, क्या उन्होंने ट्रेड बंद की? लड़ते ज़रूर लद्दाख पे, इधर उधर नॉर्थ ईस्टर्न पे वगैरह वगैरह, अपने इश्यूज अपनी जगह, ट्रेड पूरा करते हैं। तो वो तो अपना ट्रेड नहीं छोड़ते। हम डेढ़ होशियार, अब्दुल्ला की शादी में बेगाना, अब्दुल्ला बेगाना किसी और की शादी में, तो हम इतने बेगाने में हमने आर्मीनिया से ताल्लुकात ही रखे ही नहीं, राइट। तो वो भाई अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखते हैं। आज़रबाईजान का सेल्फ इंटरेस्ट है, पड़ोसी है, पड़ोसियों से आप सारी ज़िंदगी नाराज़ नहीं रह सकते। हम एक वाहिद हैं जिसके किसी पड़ोसी से बनती नहीं है। चाइना जाना हो तो 22 घंटे लगते हैं बराबर में मुल्क में जाने में। ईरान चले जाओ तो अमेरिका नाराज़ हो जाता है। अफगानिस्तान हम जा नहीं सकते, वैसे ही लड़ रहे हैं हमसे। इंडिया वीज़ा ही नहीं देता। श्रीलंका दे देता था कभी ऑन अराइवल, अब वो उस पर भी तंग करता है। हम वाहिद हैं, मुझे नहीं लगता कोई और ऐसा मुल्क है जिसके सारे पड़ोसी कहते हैं भाई चाहिए ही नहीं है हमें। तो कहाँ गई पैन इस्लामिज़म? अच्छा, एक और चीज़ मैं क्या कहना चाह रहा था इस पर, हाँ, सेल्फ इंटरेस्ट की बात कर रहा था। तो भैया सेल्फ इंटरेस्ट पे सारे मुल्क चलते हैं। मेरा इंटरेस्ट इसमें है या नहीं है, वो बात की बात है कि जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है, इंसानी तौर पे ज़रूर, मगर नेशंस जो हैं अपना ग्रेटर गुड देखते हैं, लॉन्ग टर्म ग्रेटर गुड देखते हैं। वो ये कहते हैं कि यार अगर मैंने इसके साथ साइड किया तो फिर ये सारी फोर्सेस मेरे अगेंस्ट हो जाएंगी, मेरा ESP प्लस स्टेटस जो है ट्रेड का वो चला जाएगा, मेरा ऑयल एम्बार्गो हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा। तो वो कहते हैं भाई यार ये महंगा सौदा है, सस्ता सौदा ये है कि भाई ठीक है वो हो रहा है, बेहतर है हम दुआ करेंगे और बेहतर है ये लोग मिल बैठ के बात करके सुलह सफाई कर लें, हम इसमें ज़्यादा नहीं पड़ेंगे, क्योंकि वो अपना इंटरेस्ट देखते हैं। हम ऑन दी अदर हैंड दूसरे के प्यार में अपने आप को चप्पलें मार मार के अपने आप को लहू लुहान कर लेते हैं, दूसरे को फ़र्क भी नहीं पड़ता। दूसरा आपके लिए कभी इतना नहीं करता जितना आप दूसरों के लिए करते हो। अगेन, जब प्यार में भी यही होता ना, जो लड़की किसी लड़के के पीछे बहुत पड़ी रहती, लड़का उसको मुँह ही नहीं कराता, क्योंकि वो थ्रिल ख़त्म हो गई ना, कि इतनी डेस्परेट है। डेस्परेट किसी को नहीं चाहिए होता, लड़का हो या लड़की हो। इसलिए ज़्यादातर लड़के रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि डेस्परेशन इज़ अ टर्न ऑफ। ये तो पीछे पीछे आ रहा है मवाली, हट पीछे, राइट। तो हम मवाली बने हुए हैं, हर किसी के पीछे पीछे जा रहे हैं, हमारे पीछे कोई भी नहीं आता, इसलिए हमारी इज्जत भी नहीं होती। वो कहते हैं तो 2% के लोग हैं, कभी अपने आप को तुर्की बोल देते हैं, कभी कहते हैं हम अर्तुगरुल के बच्चे हैं, कभी कहते हैं हम अफगानियों के बच्चे हैं, कभी कहते हैं हम अरबियों के बच्चे हैं। इनकी तो खुद की कोई औकात ही नहीं है, तो कोई क्यों आपको रिस्पेक्ट करेगा? तो भाई सेल्फ इंटरेस्ट जो है ना, आप थोड़ा सा इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर कुछ पढ़ें कि दुनिया किस तरह ऑपरेट करती है। दुनिया जज्बातियत पे नहीं चलती, इमोशंस पे नहीं चलती। स्टेट को इमोशनलेस होना पड़ता है, ये स्टेट की मजबूरी होती है। स्टेट कैन नॉट साइड विद एनी वन और एनी थिंग। स्टेट को अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखो, क्योंकि स्टेट को ज़िंदा रहना है हर हाल में। स्टेट एक वाहिद बुनियाद है, अगर वो हिल गई तो सब हिल जाएगा, सब क्रम्बल हो जाएगा। इसलिए पाकिस्तान में जितने लाख प्रॉब्लम सही, स्टेट अपनी जगह खड़ी है, और स्टेट खड़ी है तो रिलेटिवली हम फिर भी जैसी तैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मामलाती ज़िंदगी फिर भी चल रहे हैं, कारोबारी ज़िंदगी फिर भी चल रहे हैं, राइट। लेकिन अगर वो स्टेट, अब जैसे सीरिया की मिसाल देख लेना, देखिए स्टेट जैसी साइड हुई, तू वो पकड़ ले, तू वो पकड़ ले, किसी की वहाँ को मतलब मल्टीपल चल रही है ना, स्टेट विद इन स्टेट चल रही है। तो खैर, तो भाई मुल्क जो हैं इमोशंस पे नहीं चलते, ये आप बात लिख लें। कहीं जितना भी खून खराबा हो रहा हो, भले अपने मुसलमान, अरे भाई आप जिस मुल्क में बैठे वही यमनियों पे मार रहे थे, यमनियों का दुख आपने कभी नहीं सहा होगा। 4 साल से बॉम्बिंग हो रही थी वहाँ पे, कभी आपने, जिस मुल्क में आप हो, कभी आपने उनको इस बात पे क्वेश्चन किया? मसला ये, मैं हमेशा ही कहता हूँ, हमें मसला ये नहीं है मुसलमान मर रहे हो, कोई मसला नहीं है, कोई और ना मार रहे, अपने मार रहे हो खल्ली बल्ली, टेंशन ही नहीं है। अच्छा, सऊदी यमनियों को मार रहे हैं, हाँ तो यमनी वो है ना ईरानी सपोर्टर, वहाँ मसलक पे आ जाएंगे हम, हाँ वो तो यहीं शिया पार्टी, ना मारो इनको खल्ली बल्ली। सीरिया में देख लें, जहाँ अपने लड़ रहे हो वो हमें टिशू, हाँ तीसरा मार रहा है, अरे यहूदी क्यों मार रहा है, अरे ईसाई क्यों मार रहा है हमें, समझ रहे हो? तो मसला आपको जुल्म से नहीं है, मसला आपको जुल्म के फ्लेवर से है। कुछ फ्लेवर आप कहते हो इग्नोर करो, उसी मुल्क में आप बैठे हो जो मुल्क दूसरे मुल्क पे हमला कर रहा है पिछले 4 साल से, वहाँ कितने हज़ार बच्चे, वही बच्चे जो आपको वहाँ की इमेजेस आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, उधर यमन के भी बच्चों का भी बुरा हाल रहा है भूख से, फाकों से, क्योंकि उसका सारा जो, कभी इस पे वॉक्स की वीडियो देखिएगा कि जो हूथी ग्रुप बना कैसे था, वॉक्स की कह रहा हूँ, जॉनी हैरिस की वीडियो है इस पर, कि ये हूथी ग्रुप बना कैसे था।
किस तरह सऊदी इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे, किस तरह वो बैक किसी आदमी को सपोर्ट किया, फिर उस पार्टी को सपोर्ट किया, फिर वो पार्टी पीछे हुई, वो रिबेलियस हुए, फिर उन्होंने वहाँ तक अटैक किया। ये कई सालों से चल रहा है मामला, एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ मतलब ईरान सऊदी कॉन्फ्लिक्ट। अगेन ये दोनों मुल्क आपस में नहीं लड़ते, किसी तीसरी जगह पर लड़के उसका बेड़ा गर्क करते हैं। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, यमन का बेड़ा गर्क किया, और सीरिया में भी यही कर रहे थे, राइट। सो लंबी डिबेट है भाई, तो कॉस्मेटिक ऊपर ऊपर से चीज़ें ना देखें, चीज़ों को इन डेप्थ देखना सीखें, शुरू करें। अगेन देर इज़ नो डिनाइंग कि बहुत जुल्म हुआ है, और ये दुनिया की मतलब ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, वेस्टर्न पावर्स हैं, ये इनकी अल्टीमेट हिपोक्रेसी है कि एक तरफ तो ये इतने इंसान पसंद या ज़िंदगी पसंद होते हैं कि आप अगर बगैर परमिशन के अपने पोर्च पे दरख्त काट ले तो वाइल्ड लाइफ वाले आ जाते हैं आपको उठाने। हमारी बिल्ली गुम गई थी कोविड के टाइम पे, और क्योंकि लॉकडाउन था, हमने एनिमल पुलिस को फ़ोन किया, भाई ढूंढ के लाई जंगल से, और मैं सर पकड़ लिया, इतनी केयर, बिल्ली की इतनी केयर है। अच्छा, उसके लिए एक अलग पुलिस मोबाइल आई, 2 लड़कियां थी, एक बंदा था, फिर वो एक केज लेकर आए, क्योंकि बिल्ली को ऐसे हाथ में उठा के नहीं, कान से पकड़ के नहीं लाया भाई, इसको आराम से, लूना नाम है, लूना नकवी हमारी बिल्ली का, उसको डाला उसको केज में, और हमें केज दे दिया कि ये आप रख लें। मतलब ये वही लोग हैं जो इराक पे बम मारते हैं, उधर ये खामोश हैं। तो ये इनकी हिपोक्रेसी है, बिल्कुल है। अगेन बट लाइक एक लेमैन आदमी का जिस तरह यहाँ कोई औकात नहीं है, वहाँ भी कोई औकात नहीं है। स्टेट और डीप स्टेट ये डिसाइड करती है कि दुनिया को किस तरफ लेके जाना है, दुनिया किस तरह चलनी है, वॉर कहाँ छेड़नी है, रेवोल्यूशन कहाँ लेकर आना है, सॉफ्ट कू कहाँ करना है, कोलंबिया का क्या हाल करना है, वेनेजुएला का क्या हाल करना है, वो एक बहुत डिफरेंट लेवल पे गेम्स होती हैं। तो ये बोलना कि भाई ये कैसा मुल्क है और ये है, अगर आपको घिन आ रही है आप वापस आ जाओ, यहाँ आ जाओ और यहाँ प्रोटेस्ट करके दिखाओ। तो यहाँ तो आप प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते, करके तो दिखाओ। तो भाई आप केस की बात कर रहे हो, सब सेल्फ इंटरेस्ट पे चलते हैं। ये भाईचारा, ये वो, ये इंसान टू इंसान ह्यूमन कनेक्शन बिल्कुल है और जेन्युइन होता है। क्या इंडिया और पाकिस्तान के लोग आपस में एक दूसरे से नहीं करते मोहब्बत? ठीक है, वो स्टेट लेवल पे नफरतें हैं कि जी क्रिकेट नहीं खेलेंगे, नहीं कि आपको अलग कोहली नफरत करता है मोहम्मद रिजवान से, या बाबर आजम जो है रोहित शर्मा को क्या गालियाँ देते दिल में? ऑफ कोर्स दे आर गुड फ्रेंड्स। लोग पीपल टू पीपल कनेक्शन हमेशा सॉलिड होता है क्योंकि हम इंसान हैं और हमारा दिल का कनेक्शन है और दिल का रिश्ता है। ठीक है, ज़बान ना भी समझ आए तो आंखों से तो आप समझ ही लेते हो ना दूसरे का मिजाज। ओवरऑल इंसान इन दोस्त और अमन पसंद है। इट्स द स्टेट एंड द डीप स्टेट दैट डिवाइड्स अस सो दे कैन कंट्रोल अस। ये सारे मिल गए ना बावले, तो फिर ये हक मांगेंगे। इनको लड़ा के रखो भाई, तुम उर्दू स्पीकिंग, तुम सिंधी, पंजाबी, बलोची, शिया, हज़ारा, या तुम सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी, बस इसमें डिवाइड करके रखो। ये एक गेम है और हम उस गेम का हिस्सा हैं अनफॉर्चुनेटली। सो आपकी आपका दुख बिल्कुल वैलिड है, मैं इनवैलिडेट नहीं करूँगा। जो आप इमोशंस आपके दिल में हैं, जो आप फील कर रहे हो, बिल्कुल सही है। एक इंसान होने का पहला असूल यही है कि उसके दिल में सिंपैथी और एम्पैथी है किसी ऐसे शख्स के लिए जो कि उसका कुछ भी नहीं है और जो कि बज़ाहिर गैर है, गैर ज़बान, गैर मसलक, गैर मतलब मुल्क का, गैर कल्चर, मगर इंसानी कनेक्शन आपके दिल में है। ये एक अच्छी बात है, ये इंसान होने की पहली दलील है। और आपको अगर दुख हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है इन द सेंस कि कम अज़ कम आप फील तो कर रहे हो, एम्पथाइज तो कर रहे हो। वरना बड़ा आसान है खल्ली वल्ली बोल के आगे निकलना, मेरा मसला ही नहीं है ये। तो ये आपके दिल में अल्लाह ने नरम गोशा रखा है, इसके लिए मतलब ये एक अच्छी बात है, वरना दिलों में पर्दे लगने में देर नहीं लगती। मगर आपको ये समझना, और जितने मेरे व्यूअर्स सुन रहे हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि स्टेट कभी भी इमोशंस पे नहीं चलती। जिस तरह कोर्ट, वो क्यों उसकी आंख पे पट्टी होती है कानून के? क्योंकि कानून आपके आंसू देख के पिघल ना जाए। हाय यार, वैसे है तो बेचारी, कत्ल किया है लेकिन यार देखो है तो बेचारी। कानून के आंख अंधे होते हैं, कानून से सुनता है, दलील सुनता है। दलील नंबर 1, दलील नंबर 2, जज करता है। जज को जज क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो जज करता है बेस्ड ऑन द फैक्ट्स प्रोवाइडेड बाय द लॉयर। जज करता है कि अच्छा ये सही है, ये गलत है, ये सजा है। अंधा होता है क्योंकि वो भाई नहीं देखना चाहता कि तुम्हारे इमोशंस क्या हैं, क्या हैं, वो सिर्फ सुनना चाहता है दलील, दैट्स इट। इसी तरह स्टेट इन ऑर्डर टू ऑपरेट वेल, उसके उसके फ़ायदे में ये होता है। कभी कभी छोटा नुकसान होता है, बर्दाश्त करना पड़ता है बड़े नुकसान को बचाने के लिए, राइट। तो ये छोटा मोटा करना पड़ता है और ये सहना पड़ता है, बिकॉज इसके बगैर गुजारा नहीं है। वो जो हम केयर बेयर वाली देखते थे ना कार्टून, वो दुनिया केयर बेयर की तरह नहीं है कि हम यूँ खोलेंगे और हार्ट से रेनबो निकलेगी और सब में प्यार हो जाएगा और गम्बी और पापा स्मर्फ सब आ जाएंगे और फिर लायन किंग की तरह
शेर और हिरन एक ही बाग से खाना खा रहे होंगे, ये फिल्मी बातें हैं। दुनिया इज़ रूथलेस, द वर्ल्ड इज़ अ रूथलेस प्लेस, द माइट इज़ राइट। जितने जिनेवा कन्वेंशन आप बना लें, जितना ये कर लें, ये रद्दी के टोकरे से बड़ी इनकी औकात नहीं है। क्योंकि जिसकी ताकत है उसका जब दिल चाहता है वो जेनेवा कन्वेंशन को रोनता है, वो ह्यूमन राइट्स कमीशन को तो रोनता है, वो एमनेस्टी को रोनता है, वो यूएन के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को रोनता है, और वो कहता है भाड़ में जाओ, कर लो जो करना है। क्या उखाड़ लेगा यूनाइटेड नेशन? उसी अमेरिका में बैठा है ना, न्यूयॉर्क में। 2 मिनट नहीं लगेंगे उसको बंद करने में, समझ रहे हैं? तो हम कुछ कर नहीं सकते, दुआ ही कर सकते हैं। खैर, आई होप मैंने आपका क्वेश्चन आंसर कर दिया हो और विदाउट ऑफेंडिंग यू। और कोशिश यही होती है कि यार आपको जो क्लियर पिक्चर है या जो मेरा अपना पर्सपेक्टिव है वो शेयर कर सकता हूँ। बाकी आई एम ऑलवेज ओपन टू हैव योर फीडबैक, जिसकी वजह से कमेंट सेक्शन अवेलेबल है। ख्याल रखें और सबके लिए बहुत बहुत दुआएं। और जहाँ ये जुल्म हो रहा है, अल्लाह करे इंसान को अकल आए और इन चीज़ों से आगे बढ़ के सोचे। ख्याल रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।